तो भाई प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, देखो मेटाबॉलिज्म टॉपिक चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ठीक, अगर किसी तरह की समस्या है कार्बोहाइड्रेट में तो कमेंट करो। दूसरा लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी कंप्लीट खत्म करके हम अपलोड भी कर चुके हैं, किसी तरह कोई समस्या हो तो कमेंट करो, रिवीजन कराया जाएगा। आज से शुरू करने जा रहा हूं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक, 3 लेक्चर्स मेरे ख्याल से, हाँ 3 लेक्चर्स लगेंगे, 3 लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर देंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन, भाई सिंपल सी चीज है, आप खाना खाते हो, खाने में जो प्रोटीन है, जैसे कहते हैं दालों में खूब प्रोटीन होता है, राइट, आपने प्रोटीन लिया। ठीक, देखो सिंपल सा फंडा समझो, आपने क्या किया, प्रोटीन इनटेक किया। अब प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा कुछ अमाउंट में हमारे मुंह में, और कुछ बाकी जो अमाउंट है रेस्ट ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहां हमारे होते हैं, स्टमक में होते हैं। अब जब ये डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा, ये एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब ये एब्जॉर्ब होने के बाद कहां पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा हमारा ब्लड में। ब्लड में पहुंचने के बाद ये कहां पे पहुंचेगा, पहुंचेगा हमारे सेल्स या टिश्यूज में। टिश्यूज में पहुंचने के बाद अब टिश्यूज इसका यूटिलाइजेशन करेंगे किसके लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, है ना, मसल्स फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी के बनाने के लिए, राइट। तो फिर ये क्या करेंगे, अब सिंपल ऐसा तो है नहीं कि एक अमीनो एसिड यहां चिपका दिया, एक अमीनो एसिड यहां चिपका दिया, यहां चिपका दिया, ये चिपकाया, ये बाइसेप बन गया, यहां चिपकाया ट्राइसेप बन गया, है ना, यहां चिपकाया तो फोरम, ऐसा तो है नहीं। फिर क्या होगा, ये अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन। भाई सिंपल सी चीज है, अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन करने के लिए भाई अमीनो एसिड में क्या रहता है, एक पार्ट अमोनिया का रहता है, दूसरा पार्ट COH रहता है। सिंपल अगर बात की जाए कि किस तरीके से हमारा अमीनो एसिड रहता है ना, तो 2 पार्ट अमीनो एसिड के रहते हैं। अब इस अमीनो एसिड में जैसे एक पार्ट अमोनिया हो गया, जो कि जब निकलता है तो बड़ा ही टॉक्सिक होता है ना, टॉक्सिक होता, अगर ब्लड में अमोनिया ज्यादा हो जाए तो समस्या हो जाती है। इसीलिए इसका डीएमिनेशन कराया जाता है, और डीएमिनेशन के थ्रू ये यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिया साइकिल में इसको हम यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो COH है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां पे, हमारा TCA साइकिल में इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। इस तरीके से अमीनो एसिड हमारा क्या, एनर्जी बनाने में, देखेंगे एक एक स्टेप करके कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, राइट। चलो भाई शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हाँ, तो अमीनो एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइटरी सोर्स और बॉडी प्रोटीन टर्न ओवर द यूटिलाइजेशन फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वाइड रेंज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि क्रिएटिनिन, अमीन्स या पोरफायरिन्स। इनकी भी सिंथेसिस या इनकी भी बायोसिंथेसिस कहां से होती है, हमारे प्रोटीन से होती है, हमारी अमीनो एसिड से होता है। भाई पोरफायरिन कहां, याद करो, हीमोग्लोबिन पोरफायरिन रिंग होती है ना, जो हमारा किसमें, ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करती है, राइट। अमीनो एसिड अंडरगो द कॉमन रिएक्शन, कौन सी, पहली होती है ट्रांसमिनेशन रिएक्शन, पहली होती है ट्रांसमिनेशन रिएक्शन। देखो सिलेबस को ध्यान से देखो, ये तो देखा ही नहीं गया यार, है ना। रिएक्शन अमीनो एसिड, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, कॉमन रिएक्शंस, ट्रांसमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल एंड डीकार्बोक्सिलेशन अमीनो एसिड का। इसके बाद ये इतनी चीज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, अगर किसी तरह का अमीनो एसिड या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मेलिटी हो गई है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें हमको पढ़ना है डिसऑर्डर ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म, डिसऑर्डर ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और जॉइंडिस के बारे में। तो एक सेपरेट लेक्चर रहेगा हमारा डिसऑर्डर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड
व्हाट इज ट्रांसमिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में डीएमिनेशन एंड यूरिया साइकिल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो भाई चलो भाई शुरू करते हैं। ओके, तो हाँ, अमीनो ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड यूटिलाइज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अमीनो एसिड का जो अमीन ग्रुप है भाई, सिंपल सी बात है, जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड ये निकालेगा अमोनिया। अमोनिया बहुत क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया जाता है कहां पे, यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल में, और कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, जिसके थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है। राइट, अब इन सब प्रोसेस में ऐसा तो है नहीं कि सिंपल एकदम आराम से हो गया। अमीनो एसिड हुआ, पहले स्टेप पे क्या होगा, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसमिनेज। क्या बोल रहे हैं, ये जो हमें पढ़ना है, ट्रांसमिनेज मींस ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। यहां पे फ्रीली अमोनिया रिमूव नहीं हो रही, अमोनिया ग्रुप रिमूव या अमीन ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा। बहुत खास चीज है जानने वाली भाई। सिंपल ट्रांसमिनेशन मींस सिंपल सा एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में अमोनिया का ट्रांसफर हो रहा है या अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। बात समझे, कहीं से भी अमीन ग्रुप का रिमूवल नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। इसी को हम ट्रांसमिनेज बोलते हैं। और जब अमीनो एसिड से अमोनिया रिमूव होगा, अमीन ग्रुप एज ए अमोनिया रिमूव होगा, उस स्टेप को बोलेंगे डीएमिनेशन। तो अमीनो एसिड अंडरगो कॉमन रिएक्शन, लाइक कौन सी कॉमन रिएक्शन, ट्रांसमिनेज फॉलोड बाय द डीएमिनेशन रिजल्टिंग इन द लिबरेटिंग ऑफ अमोनिया। पहले में ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप, दूसरे में रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप। और जब अमीन ग्रुप रिमूव होगा तो लिबरेट होगी अमोनिया। तो लिबरेशन ऑफ अमोनिया किसमें होती है, डीएमिनेशन रिएक्शन में होगी, ट्रांसमिनेज में नहीं होगी। एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान रहे। अमीनो ग्रुप ऑफ द अमीन ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड यूटिलाइज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। सिंपल, अमीन ग्रुप जो होता है, जब अमीनो एसिड में जो अमीन होता है वो अमोनिया के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। तो अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होगा, हमारे ब्लड में पहुंच गया, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये यूरिया साइकिल के थ्रू, यूरिया साइकिल में मींस इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है कहां पे, यूरिया साइकिल में। राइट, और जब यूरिया बन गया तो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, कौन सा, यूरिया, और ये यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। अब प्रोटीन का और कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर्ड द कीटो एसिड, सब कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड। तो जो हमारा अमीनो ग्रुप है, जो हमारा अमीनो एसिड है, वो सबसे पहले अमोनिया ट्रांसफर करके बना लेगा कीटो एसिड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिनेशन। भाई अमोनिया ट्रांसफर हुआ, और जब अमीन ग्रुप ट्रांसफर हुआ तो क्या बन गया, ये कीटो एसिड। और इसी ट्रांसफर को बोलते हैं ट्रांसमिनेज। और जिसमें जो है एंजाइम ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम इसमें मदद करता है, विच इज फॉलोड द फॉलोइंग पाथवे। कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें, जैसे यूटिलाइज द जनरेट एनर्जी, यूटिलाइज टू जनरेट एनर्जी, जनरेट होगी। दूसरा, यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज सिंथेसिस में मदद करता है। डाइवर्टेड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड कीटोन बॉडीज, फैट एंड कीटोन बॉडीज का डाइवर्टेड फॉर्म है, मींस बाद में ये बनाया जा सकता है। इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का क्या है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ साथ में काम होते हैं। अब पूरा एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, सिंपल खाना खाया हमने, है ना, या बॉडी प्रोटीन, दोनों का जब यूटिलाइजेशन होता है तो बनता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का अमीनो एसिड किसमें, भाई हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना क्या हो गया, हमारा एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। और अमीनो ग्रुप का ब्रेकडाउन करना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ओके, तो अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, ठीक। प्रोटीन सिंथेसिस से हमने मसल्स वगैरह बना ली। उसके बाद अब अमीनो एसिड सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड में मदद करता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड कैसे, अल्फा ग्लूटरेट
या अल्फा ग्लूटरेट से ग्लूटामेट, ग्लूटामेट में फिर क्या होगा, ये स्टेप कहलाता है ट्रांसमिनेशन। ट्रांसमिनेशन, ध्यान रहे, ये स्टेप ट्रांसमिनेशन कहलाता है, राइट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से ग्लूटामेट बनना मीन्स यहां पे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट अपना अमीन ग्रुप दे देता है, तो क्या बनाएगा, ग्लूटामेट बना लेगा, ठीक है, ग्लूटामेट बना देगा। और एंजाइम कौन सा स्टेप क्या है, ट्रांसमिनेज, यहां पे अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, अभी हम देखेंगे डिटेल में आगे, ओके। फिर ग्लूटामेट क्या करता है, ये अमीन ग्रुप रिमूव कर देता है। अमीन ग्रुप जब रिमूव होता है तो वहां लिबरेशन ऑफ अमोनिया होता है, अमीन ग्रुप बाहर टूट के चला गया, इट मींस इस स्टेप को बोलेंगे डीएमिनेशन, ठीक, डीएमिनेशन। अब जब अमोनिया ज्यादा हो जाएगा ब्लड में तो टॉक्सिक हो गया, बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसीलिए ये अमोनिया यूटिलाइज हो जाता है कहां पे, यूरिया साइकिल में। और जब यूरिया साइकिल में यूटिलाइज हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये बना लेता है हमारा यूरिया, और ये एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक। अब देखो अमीनो एसिड ट्रांसमिनेज हुआ, बना क्या, कीटो एसिड बन गया, कीटो एसिड बन गया क्योंकि अमोनिया हमने ट्रांसफर कर दिया, कीटो एसिड बन गया। तो कीटो एसिड एनर्जी प्रोडक्शन में, कीटोन बॉडी, ग्लूकोज प्रोडक्शन में, फैट प्रोडक्शन में, और कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के प्रोडक्शन में ये मदद करते हैं कीटो एसिड्स। तो अमीनो एसिड कहां कहां पे प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो देखो बाई प्रोडक्ट में यूरिया निकल गया, हमको एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, फैट मिल रहा है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं। कितने सारे स्टेप्स, तो ये कुछ ओवरव्यू था किसका, हमारे प्रोटीन या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। अब जो स्टेप आता है जनरल रिएक्शंस की बात की जाए तो जनरल रिएक्शंस में है ट्रांसमिनेशन। ट्रांसमिनेशन का मतलब सिंपल सा है कि एक अमीन ग्रुप दूसरे अमीन ग्रुप को अपना अमीन ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है, ठीक। अब देखो ये है अमीन ग्रुप 1, ये है कीटो ग्रुप 2। अब ध्यान रहे ये दोनों का आपस में इंटर कन्वर्जन होगा, इसके पास अमीन ग्रुप है, ये अपना अमीन ग्रुप इसको दे देगा, ठीक। अब देखो जब इसको दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कीटो बन जाएगा। मतलब पहला वाला, ध्यान से देखो, इस पहले वाले के पास है अमीन ग्रुप, ये इसको दे देगा कीटो को, और जब ये कीटो को दे देगा तो ये अमीन बन जाएगा और पहला वाला कीटो बन जाएगा। ध्यान से देखो पहला वाला अमीन ग्रुप है, इधर प्रोडक्ट में पहला वाला कीटो बन गया, क्यों, क्योंकि इसने अपना अमीन ग्रुप दे दिया है, और अमीन ग्रुप दिया किसको, दूसरे को, तो दूसरा वाला अमीन बन गया, मीन से इंटरचेंज हो गए। और इस इंटरचेंज में दो चीज, एक अमीनो ट्रांसमिनेज एंजाइम ने मदद किया, ट्रांसफरेज एंजाइम, दूसरा पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम कह सकते हो, ये मदद करता है अमीनो ट्रांसफरेज मींस अमीन ग्रुप के ट्रांसफर में, एक्सक्यूज मी, राइट। बात समझे, देखो ट्रांसफर ऑफ द अमीन ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, अमीनो एसिड से कीटो एसिड को अपना अमीन ग्रुप ट्रांसफर करना, नोन एज द ट्रांसमिनेशन। सिंपल, ट्रांसफर किया जा रहा है कीटो ग्रुप को, अमीन ग्रुप को कीटो एसिड में, कहीं पे भी रिमूवल ऑफ अमोनिया नहीं है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इंटर कन्वर्जन ऑफ पेयर ऑफ अमीनो एसिड टू पेयर ऑफ कीटो एसिड, अमीनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो एसिड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सा प्रोसेस है। कैटलाइज बाय ग्रुप ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिनेज एंजाइम, दे हैव बीन रीनेम्ड, बाद में इसका नाम क्या दिया गया, अमीनो ट्रांसफरेज। अमीनो ट्रांसफरेज क्यों, क्योंकि अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। अब देखो ध्यान से, ये दो स्टेप की रिएक्शन है, फिर इसका हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखो दो स्टेप की रिएक्शन, एक स्टेप 1, स्टेप 1 की बात की जाए तो स्टेप 1 में जैसे ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, हमारा कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है, ये हमने जान रखा है, ठीक है। यहां पे मदद करता है पायरिडॉक्सल, क्या है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट ने यहां पे है, और ये कन्वर्ट होता है पायरिडॉक्सामाइन, पायरिडॉक्सामाइन फॉस्फेट में,
अब देखो ध्यान से, ये हमारा कोएंजाइम कह लो या प्रोस्थेटिक ग्रुप कह लो, ठीक। अब ये जो स्टेप 1 है ये क्या है, अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड ने, ये अमीनो एसिड डायरेक्ट ट्रांसफर कीटो एसिड को अपना अमीन ग्रुप नहीं कर सकता, इसके लिए कोई कैरियर चाहिए, राइट। और ये जो कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये वही कैरियर का काम करता है। तो ये अमीनो एसिड बोलता है कि लो भाई हमारा अमीन ले लो, अमीन ग्रुप, हमारा अमीन ग्रुप ले लो। तो ये जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है इसने अमीन ग्रुप ले लिया, अमीन ग्रुप ले लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट में। अमीन ग्रुप आ गया ना पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट में, ठीक। अब पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हो गया, फिर से देखो से स्टेप 2 में फिर ये है कीटो एसिड, कीटो एसिड है ना। तो फिर ये क्या करता है, ये पायरिडॉक्सामीन क्या करता है, ये इसको अपना अमीन ग्रुप वापस दे देता है, किसको, कीटो एसिड को अमीन ग्रुप वापस दे देता है, ठीक। यहां से क्या हुआ, और अमीन ग्रुप वापस जब दे देगा तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट में। भाई पहले पायरिडॉक्सल फॉस्फेट था पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट ने क्या किया, अमीन ग्रुप ले लिया अमीनो एसिड का, और लेने के बाद क्या हो गया, पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट हो गया, ठीक। यहां पे कीटो एसिड है, इस कीटो एसिड को वापस ये दे देता है, इस कीटो एसिड को दे देता है अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप दे दिया तो पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट फिर बन गया पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। और जब इस कीटो एसिड को अमीन ग्रुप मिल गया तो वापस ये कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। दिस इज द मैजिक ऑफ ट्रांसमिनेशन। अमीन ग्रुप सीधा नहीं देता कीटो एसिड को अमीनो एसिड, इसने दिया पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो कि हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के पास जब अमीन आ गया तो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट बन गया पायरिडॉक्सामीन, क्योंकि उसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फिर पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट कीटो एसिड भाई दे दिया किसको, कीटो एसिड को अमीन ग्रुप। और जैसे ही कीटो एसिड को अमीन ग्रुप दे देगा तो कीटो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा अमीन ग्रुप में या अमीनो एसिड में। यहां यही तो हो रहा है भाई, ये अमीन ग्रुप पहले गया पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के पास, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट ने इसको ये अमीन ग्रुप दे दिया, इसको जब अमीन ग्रुप दिया तो ये बन गया, बना कि नहीं, सिंपल। और यहां से जब अमीनो एसिड निकल गया तो ये बन गया कीटो एसिड। देखते हैं अभी आगे और डिटेल में समझाते हैं। ट्रांसमिनेशन इज द क्वांटिटेटिवली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। ट्रांसमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि ये अमीनो एसिड एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह रीडिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन है, उसको देखते हैं। तो ऑल ट्रांसमिनेज रिक्वायर द पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। अब ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट क्या है, इसको कहीं कहीं कोएंजाइम और कहीं कहीं पे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जिस हिसाब से भी आपके एग्जाम में आए दोनों नाम आप याद रखना, जैसा भी आए वैसा ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। और ये डिराइव होता है विटामिन B6 पायरिडॉक्सामीन से, विटामिन B6 से डिराइव है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। स्पेसिफिक ट्रांसमिनेजेस एग्जिस्ट इन ईच पेयर ऑफ अमीन एंड कीटो ग्रुप। अमीन एंड कीटो ग्रुप के बीच में ट्रांसमिनेज रहता है जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने में मदद करता है। हाउएवर ओनली 2 एंजाइम्स example aspartate transminase and alanine transminase make the significant contribution in the transmission। aspartate transminase और alanine transminase ये जो 2 एंजाइम है ये बड़ी मदद करते हैं किसमें, ट्रांसमिनेज रिएक्शन के होने में। कहीं कहीं पे एलानिन ट्रांसमिनेज और कहीं कहीं पे एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज, ठीक है। देखेंगे अभी हम कहां पे क्या होता है। देयर इज नो फ्री अमोनिया लिबरेटेड, इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप। ट्रांसमिनेज रिएक्शन के बीच में कहीं भी अमोनिया लिबरेट नहीं होती, यहां सिर्फ अमीन ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ट्रांसमिनेज इज रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल जगह जगह जहां देखो हर जगह रिवर्सिबल साइन होगा। कीटो अमीनो में कन्वर्ट होता, अमीनो ग्रुप कीटो में कन्वर्ट होता, इंटर कन्वर्जन होता रहता है, इसलिए रिवर्सिबल है। Transminase is very important for redistribution of amine group, production of non-essential amino acid as per requirement of the cell। हमारी सेल्स को essential and non-essential amino acid की जरूरत पड़ती है।
अमीन ग्रुप ट्रांसफर से ट्रांसमिनेज रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो यही अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ये जो ट्रांसमिनेज स्टेप है, इसी से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड निकलते हैं जो इसका इस्तेमाल हमारी सेल्स करती हैं। इट इन्वॉल्व्स द बोथ कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली। अमीनो एसिड ये क्या है, ये जो ट्रांसमिनेज स्टेप है, यहां पे ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म मींस टू मेक समथिंग, टू ब्रेक डाउन समथिंग, दोनों स्टेप्स एक साथ चलते रहते हैं, राइट, दोनों स्टेप। फिर जो है ट्रांसमिनेज डाइवर्स द एक्सेस अमीनो एसिड टुवर्ड द जनरेशन ऑफ एनर्जी। अगर ज्यादा आपके पास अमीनो एसिड्स हैं तो ये अमीन ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अमीनो एसिड अंडरगो द ट्रांसमिनेज इज फाइनली कॉन्सेंट्रेट नाइट्रोजन इन ग्लूटामेट। ज्यादा अमीनो एसिड फाइनली क्या करता है, ये ग्लूटामेट में अल्फा कीटोग्लूटरीट से ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है। अभी हम रिएक्शन देखेंगे, परेशान मत हो कि ये कहां चल रहा, कैसे चल रहा, अभी रिएक्शन देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ग्लूटामेट इज द ओनली अमीनो एसिड विच अंडरगो द ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। कुछ खास चीजें जो ध्यान रखो, देखो डीअमीनेशन अभी जब हम पढ़ेंगे आगे, ट्रांसमिनेज के बाद डीअमीनेशन, तो डीअमीनेशन में हम पढ़ेंगे कि ये दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है, एक नॉन ऑक्सीडेटिव होता है। तो यहां पे बात की जा रही है ऑक्सीडेटिव। ग्लूटामेट ओनली अमीनो एसिड विच अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन रिएक्शन। पॉइंट है ये, एमसीक्यू पॉइंट से भी ध्यान रखना। ओके, टू लिबरेट द फ्री अमोनिया द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया मींस अमोनिया की सिंथेसिस, जब फ्री अमोनिया अमीन ग्रुप डीअमीनेट होगा, निकलेगा, तो अमोनिया की सिंथेसिस होगी, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का लिबरेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन रिएक्शन बाय ग्लूटामेट। ठीक, आपका प्रैक्टिकल में एग्जामिनर भी पूछ सकता है। वाइवा में ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, अब ध्यान रहे ट्रांसमिनेज रिएक्शन जो अल्फा अमीन ग्रुप हैं वो ज्यादा से ज्यादा, आप अल्फा अमीन ग्रुप है ना, अल्फा अमीन ग्रुप जो है क्या करते हैं ट्रांसमिनेज। अल्फा अमीन ग्रुप मींस कार्बन जो एसिड ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से जो अटैच्ड है, जैसे बात करें अगर हम, तो ये CH हो गया, है ना, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड है इसको क्या बोले हम, अल्फा अमीन। अल्फा अमीन, कुछ अल्फा अमीन ग्रुप ऐसे हैं जो ट्रांसमिनेज रिएक्शन नहीं देते। ट्रांसमिनेशन इज अमीनो एसिड एक्सेप्ट, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, कौन से, देखो ये ट्रांसमिनेशन रिएक्शन नहीं देते, कौन से, ध्यान रहे, लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिनेज रिएक्शन। मींस ये लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ट्रांसमिनेज में, ध्यान रहे चीज। और करते कौन से हैं, अल्फा अमीनो एसिड करते हैं, लेकिन ये भी अल्फा अमीनो एसिड हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। और दूसरी बात, जो ट्रांसमिनेशन रिएक्शन सिर्फ अल्फा तक ही सीमित नहीं है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड जो कि डेल्टा अमीनो एसिड है, ट्रांसमिनेशन नॉट लिमिटेड टू अल्फा अमीन ग्रुप ओनली। इट इज द एग्जाम्पल, एक केस है कौन सा, डेल्टा अमीन ग्रुप ऑफ द ऑर्निथिन कैन बी सिटेड ऑल्सो ट्रांसमिनेटेड। मींस डेल्टा अमीनो एसिड है दैट इज कॉल्ड ऑर्निथिन, और ये जो ऑर्निथिन होता है ये ट्रांसमिनेज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो अल्फा अमीन ग्रुप कौन कौन नहीं है, लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, बहुत ध्यान से, ये ट्रांसमिनेज रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ भी उठा के एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है। कौन सा ऐसा डेल्टा अमीनो एसिड है जो पार्टिसिपेट करता है, तो वो कौन सा है आपका, ऑर्निथिन है। सीरम ट्रांसमिनेज इज द इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक पर्पस, है ना, प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। मींस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, कितना भाई ज्यादा हो जाएगा, क्रिएटिनिन कंटेंट वगैरह हमारे यूरिन में, हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो भी समस्या है, तो डायग्नोस्टिक फीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज जिसको बोलते हैं SGPT, है ना। दूसरा एलेनिन ट्रांसफरेज जिसको ALT इज एलिवेटेड इन ऑल लीवर डिजीज।
तो कभी भी आप देखते होंगे SGOT SGPOT हमेशा बढ़ जाता है। कहीं भी हल्का सा बुखार आया, अभी रिसेंट में डेंगू चल रहा था, तो SGOT SGPOT हमेशा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? सिर्फ इसीलिए ट्रांसमिनेज रिएक्शन की वजह से। ओके, तो ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज जिसको हम SGPT बोलते हैं, एलेनिन ALT एलिवेट हो जाता है लीवर डिजीज में सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो ट्रांसमिनेज जिसको बोलते हैं SGOT, और एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब SGOT और AST बढ़ जाए तो समझ लो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया। मीन्स देखो, लीवर में तो समस्या है ही है, लीवर में तो समस्या है ही है, इसीलिए सब हो रहा है। लेकिन अगर SGOT AST यानी एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज बढ़ता है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल। ओके, बी केयरफुल। ठीक, अब देखो जो ट्रांसमिनेशन रिएक्शन है ये बेसिकली दो पार्ट में है। जो हमने अभी पहले समझाई थी उसको वापस से समझो। ट्रांसमिनेशन अकर्स, पहले मैंने इसलिए समझाई कि थोड़ा दिमाग में घुसे, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। दो स्टेप में होती है। स्टेप 1 में होता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, अमीन ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के पास जब जाएगा आपका अमीन ग्रुप तो बन जाएगा ये पायरिडॉक्सामिन फॉस्फेट, और अमीनो एसिड जो आपका है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में। समझो, देखो ये अमीनो एसिड है अमीनो एसिड, सिंपल सी चीज है। ठीक, ये है अमीनो एसिड, ये है अमीनो एसिड। ठीक, इधर से एक इधर देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। NH2 और ये CH3 सिंपल हो गया अमीनो एसिड। इसमें हमने एक एंजाइम लगाया। क्या लगाया? एंजाइम। एंजाइम को एक्टिवेट किया प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम ने, जिसका नाम दिया पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। अब ध्यान से देखो, ये जो अमीन ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होके क्या बना लिया? एंजाइम अमीन कॉम्प्लेक्स। ध्यान दो, पहले स्टेप में सिंपल क्या हुआ? अमीनो एसिड से जो अमीन ग्रुप था वो अमीन ग्रुप एंजाइम ने उसके साथ बाइंडिंग कर ली। बाइंडिंग करके बना लिया कौन सा? एंजाइम अमीन कॉम्प्लेक्स। सिंपल। और जब यहां से अमीन ग्रुप निकल गया, ध्यान से देखो, जब अमीन ग्रुप निकल गया तो यहां पे बन गया कीटो ग्रुप, यहां पे बन गया कीटो ग्रुप। तो अमीन ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? अल्फा कीटो एसिड में। ये जो अमीनो एसिड है कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो एसिड में। सिंपल। और जो इसका अमीन ग्रुप था वो एंजाइम के साथ इसने बना लिया अमीन कॉम्प्लेक्स, और जब एंजाइम अमीन कॉम्प्लेक्स बना तो उसका नाम दिया पायरिडॉक्सामिन फॉस्फेट। ये पहली स्टेप की रिएक्शन है। सिंपल, कुछ नहीं, जो अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप था वो अपना किस एंजाइम के साथ या पायरिडॉक्सामिन के साथ, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट के साथ उसने बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बना के एंजाइम अमीन कॉम्प्लेक्स बन गया। पहले स्टेप में सिर्फ इतना। अब दूसरा स्टेप क्या है? अमीन ग्रुप ऑफ द पायरिडॉक्सामिन फॉस्फेट देन ट्रांसफर टू कीटो एसिड। अब जो देखो यहां पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये क्या है? हमारा अमीनो एसिड है। ठीक, कैसा है? ये कीटो ग्रुप है। इसमें ये कैसा है? ये कीटो ग्रुप है। ध्यान से देखो, ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट ये कैसा है? कीटो एसिड है। अब यहां पे जो हमारा एंजाइम अमीन कॉम्प्लेक्स था, एंजाइम अमीन कॉम्प्लेक्स क्या नाम था इसका? पायरिडॉक्सामिन फॉस्फेट, पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट। जब ठीक पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट, तो ये कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा? एंजाइम जो अमीन को है ट्रांसफर कर देगा कीटो एसिड पे। ये देखो यहां पे कीटो एसिड में ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होके क्या बन गया? ग्लूटामेट बन गया, नया अमीनो एसिड बन गया। कौन सा? ग्लूटामेट। ये देखो इसके पास ये अमीन ग्रुप आ गया और एंजाइम एज इट इज बाहर चला गया, यानी फिर से बन गया पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, या PLP भी बोलते हैं, कहीं कहीं PPP बोलते हैं ना, PLP। सिंपल। तो एंजाइम हमने पढ़ा था कि जिस तरह से वो एंजाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता उसी तरीके से वो एज इट इज बाहर चला जाता, कहीं यूटिलाइज नहीं होता। तो पहले स्टेप पे एंजाइम ने क्या काम किया? अमीन ग्रुप को अपने साथ बाइंडिंग कर ली, और बाइंडिंग करके जो अमीनो एसिड था वो कीटो में कन्वर्ट हो गया।
दूसरे स्टेप में क्या किया, इस एंजाइम अमीन कॉम्प्लेक्स ने अपना अमीन ग्रुप दे दिया कीटो एसिड को। कौन सा? कीटो ग्लूटारेट को दे दिया, तो ये बन गया ग्लूटामेट। ठीक है, इसी तरह ठीक उसी तरह जैसे अब एलेनिन को दे दिया जाए, अगर एलेनिन का जो पायरुवेट है, पायरुवेट को अगर दे दिया जाए अमीन ग्रुप, पायरुवेट जो कीटो एसिड है इसको अमीन ग्रुप दे दो तो ये क्या बन जाएगा? एलेनिन बन जाएगा, है ना। और इसमें मदद कौन करता है? एलेनिन ट्रांसमिनेज रिएक्शन। तो सिंपल सी चीज थी, 2 स्टेप का ट्रांसमिनेज रिएक्शन था, है ना। किसी तरह की कोई समस्या हो तो फिर कमेंट करना, फिर समझाऊंगा। कुछ नहीं है इसमें। पहले स्टेप में अमोनिया, भाई जाहिर सी बात है कि एक चीज होती है कि हमको किसी को कोई सामान देना है, किसी को कोई सामान देना है, हम खुद जाके दे के आ जाए। दूसरा चीज है कि हम खुद नहीं जा रहे, ले भाई तू उधर जा रहा है, इसको लिए जाना, बस इतनी सी कहानी ट्रांसमिनेज में हुई है। उसने क्या किया, हमारा अमीनो एसिड जो उसको पहुंचाना था होम डिलीवरी कर दी, है ना। तो एजेंट गया उसके पास दे के आया, और जब दे के आया तो उसके पास वो चीज ज्यादा हो गई, जिससे उसका नेचर चेंज हो गया, गरीब से वो अमीर हो गया। वही हो रहा ट्रांसमिनेज में, जस्ट ट्रांसफर ऑफ द अमीन ग्रुप, है ना। तो ट्रांसमिनेज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएमिनेशन और यूरिया साइकिल के बारे में बात करेंगे। किसी तरह की कोई समस्या हो, देखो छोटे छोटे वीडियो बनाने के पीछे की वजह केवल एक कि चीजें आराम से भेजे में घुस जाए, है ना। कुछ और समस्या हो तो नेक्स्ट वीडियो में डीएमिनेशन और यूरिया साइकिल, अगर ट्रांसमिनेशन ना समझ में आए तो बताना, फिर ब्रीफ कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।